फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा यूएस पाकिस्तान F-16 डील। आज इस वीडियो की हेल्प से हम जानेंगे जो भी प्रोज और कॉन्स हैं इस डील के, जो हाल ही में यूएसए और पाकिस्तान के बीच हुई है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। बेसिकली हम इस वीडियो की हेल्प से जानेंगे कि टुडे जियोपॉलिटिक्स में जो भी कॉन्टेक्स्ट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है, और जो भी रसिया हो गया या चाइना हो गया, जो मेन कंट्रीज़ हैं, उनके पर्सपेक्टिव से ये एक डील कैसे मायने रखती है। आज की हमारी वीडियो का मेन एम होगा जो भी ये पैकेज पाक को मिला है इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि ये स्टेप अभी क्यों लिया गया है, और लास्ट में हम जानेंगे जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हम एक नज़र डालेंगे। लेट्स स्टार्ट और टुडेज टॉपिक। आप इस पिक्चर की हेल्प से देख सकते हैं, ये है F-16 जो यूएस द्वारा बनाया गया है और अभी हाल ही में पाकिस्तान और यूएस के बीच इसकी डील हुई है। ठीक है, अगर हम रिसेंट न्यूज़ की बात करें, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि जो भी ये F-16 डील हुई है वो इंडिया के लिए एक कंसर्न का टॉपिक है टू द जो भी उनके काउंटर पार्ट है यूएस में, लॉयड ऑस्टिन को। और जो भी ये यूएस ने डिसीजन लिया है जो पाकिस्तान को 450 मिलियन का जो पैकेज है विद ए पेंटागन हैज़ कॉल्ड, ये इसको बोला गया F-16 केस फॉर सस्टेनेड एंड रिलेटेड इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, इंडिया के लिए कंसर्न का पॉइंट है जो हमारे राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है। अगर हम इसके कुछ और बेसिक पॉइंट को समझें, बेसिकली जो F-16 डील हुई है वो एक फ़र्स्ट पब्लिक स्टेटमेंट है इंडिया के लिए। जो लेटेस्ट यूएस F-16 पैकेज है वो पाकिस्तान को मिला है, और जो भी ये एक फ़र्स्ट अमेरिकन मिलिट्री असिस्टेंस है पाकिस्तान के लिए आफ्टर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पहली बार यूएस ने पाकिस्तान को ये मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड की है जो कि है F-16 पैकेज। ठीक है, और आफ्टरऑल अगर हम न्यू दिल्ली की जो भी बात करें, हमारे लिए क्या है, जो वेस्टर्न सैंक्शन है, हम समझ सकते हैं कि जो भी हम रसिया से ऑयल इंपोर्ट करवा रहे हैं, उसी के एज ए काउंटर आप समझ सकते हैं कि यूएस ने अपनी ये चाल चली है और ये जो भी अपना पॉइंट है उसको रखा है। ठीक है, हमारे इंडिया को पॉइंट आउट करते हुए हम इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को सप्रेस करने की कोशिश भी कर रहा है, और जो भी हम रसिया से ऑयल इंपोर्ट करवा रहे हैं उसको एज ए सैंक्शन के रूप में वो एक शो करने की बात कर रहा है और इंडिया को एज ए सप्रेस करने की बात हो रही है। ठीक है, दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट यूएस पाकिस्तान F-16 डील। अगर हम इसके और पॉइंट को समझें कि ये पैकेज पाकिस्तान को क्यों मिला, कैसे मिला, इस पैकेज को अगर हम बात करें पाकिस्तान के लिए, ये वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होगा पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, जिससे वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को बूस्टअप कर पाएंगे। और अकॉर्डिंग टू अगर हम 7 सितंबर को बात करें, डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी है, उन्होंने एक प्रेस में रिलीज़ किया कि इंक्लूडिंग $450 मिलियन का वो पैकेज रिलीफ पाकिस्तान को देंगे। और यहाँ पर सेवरल टेक्निकल ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन था, जिसमें एयरक्राफ्ट इंजन हो गया, जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गई मॉडिफिकेशन के लिए, जो भी हक्कानी पोर्ट है, इक्विपमेंट सपोर्ट है, जो भी पाकिस्तान को मिला है यूएस से। और जो ये प्रपोज सेल है इसमें कोई भी न्यू कैपेबिलिटीज़, वेपन और म्यूनिशन का यूज़ नहीं किया गया यूएस के द्वारा, और जो भी है ये सपोर्ट करेगा फॉरेन पॉलिसी को एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएस। ठीक है, जिससे वो पाकिस्तान को अपना ऑपरेबिलिटी सिस्टम को वो हैंड ओवर कर पाएंगे। ठीक है, दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट पैकेज फॉर पाकिस्तान। ये है यूएस का F-16 जो पाकिस्तान को दिया गया है। ठीक है, अगर इसके कुछ और बारीक पॉइंट को समझें कि F-16 के बारे में जो भी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में अगर हम जानें, जो ये रिसेंट F-16 एक रिसेंट डायनामिक फाइटिंग फाल्कन है, जो एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो डेवलप किया गया है जनरल डायनामिक फॉर द यूएस एयरफोर्स, दैट इज़ USAF। ठीक है, और जो ये F-16 हैज़ ए क्रॉप डेल्टा विंग इनकॉर्पोरेटिंग विंग एंड फ्यूलेज ब्लेंडिंग एंड फोर-बॉडी वोर्टेक्स कंट्रोल स्ट्रेक एंड ए फिक्स सिमेट्री है इसकी। ठीक है, और जो भी इसके रिसेंट वर्जन है लाइक AM-120 AM RAM एंड US एयरक्राफ्ट ऑफन माउंट दैट मिसाइल ऑन देयर विंग टिप्स। ये एक डायनामिक फाल्कन है जो यूएस ने अपनी मल्टी रोल के लिए इसको बनाया है, डेवलप किया है। और जो F-16A और B है ये ओरिजिनली डेवलप किया गया, इक्विप किया गया वेस्टिंगटन हाउस AN APG 66
फायर कंट्रोल रडार, ठीक है। और जो इसकी इनिशियल पावर प्लांट है वो सिलेक्ट किया गया सिंगल इंजन F-16 के लिए वाज द प्राट एंड विटने ऑफ F-100 PW-20 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन, ठीक है। सो यहाँ पर मल्टी रोल ये डायनामिक फाल्कन है जो यूएस ने पाकिस्तान को दिया है और उसकी कैपेबिलिटीज़ को बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट। अगर हम समझें कि ये स्टेप अभी क्यों लिया गया है यूएस के द्वारा, सो इसके पीछे बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। आप किसी भी पॉइंट से आप देखेंगे कि हम समझेंगे कि कैसे ये स्टेप इंडिया के लिए मायने रखता है और जो भी रसिया हो गया, चाइना हो गया, उनके लिए उस पर्सपेक्टिव को भी हम समझेंगे। लास्ट ईयर जो पाकिस्तान के जो पीएम हैं इमरान खान, उन्होंने डिनाई कर दिया था किसी भी अमेरिकन असर्शन को जो भी नेगोशिएटिंग हुआ था एयर स्पेस राइट्स के लिए फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन अफगानिस्तान। सो ये भी लास्ट जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिनाई किया था। लेकिन जो इमरान एलिगेशन है यूएस के ऊपर, उन्होंने बताया है कि ये अभी सहवाज जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, वहाँ पर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का कोलैबोरेशन हुआ है और जो भी उनके आर्मी चीफ हो गए जनरल कमर जावेद बाजवा और जो आईएसआई हेड है लेफ्टिनेंट नदीम अंजुम, उन्होंने एक एक्टिव टच रखा है यूएस के इंटरलोक्यूटर के साथ। सो इमरान खान का ये पॉइंट आउट करना है कि जो यूएस की गवर्नमेंट है और जो भी अब रिसेंट में पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है, उनका एक इंटरएक्टिव बहुत ज़्यादा टच में है दोनों, और आगे जो फॉरवर्ड जो भी स्टेप हैं वो साथ साथ वो लेते हैं, ठीक है। सो इनका कहना है कि मेन स्टेप क्या है जो अकॉर्डिंग टू यूएस पाकिस्तान विल प्ले, ठीक है। अगर कुछ ऑब्जर्वेशन को समझे, सो जो आईएसआई हेड है अंजुम, उन्होंने विजिट किया था यूएस इन मई, एंड बाजवा ऑल्सो रिपोर्टेड आस्क फॉर हेल्प सिक्योर एंड आईएमएफ पैकेज फॉर पाकिस्तान, ठीक है। सो दोनों ही जो हेड हैं वो अपनी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको एज ए पैकेज आईएमएफ से हो गया, या मतलब अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए वो दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है और अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए वो दूसरी कंट्रीज़ में भी और लाइक आईएमएफ हो गया उससे अपने पैकेज के लिए बात करते हैं। और जो भी अगर हम समझें कि जो भी प्लेयर हैं पाकिस्तान मिलिट्री के, वो एक रूलिंग और ओपोजिशन पॉलिटिशियन है, और यूएस जानता है कि हम उन दोनों को अपनी आपस में ज़रूरत भी है, ठीक है, तभी वो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर कुछ दूसरे ऑब्जर्वर की बिलीफ को हम समझें, सो जो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है आज का, जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए और जो चाइना का होल्ड है पाकिस्तान पर, उसको कम करने के लिए भी यूएस ने ये अपनी F-16 डील को कायम किया है। और जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसके पास अभी तक ज़्यादातर चाइनीज़ JF-17 थंडर फाइटर जेट थे, जो कि F-16 बहुत कम थे उनके पास। इसीलिए जो अपनी अमेरिकन हेजमनी को बनाने के लिए आप समझ सकते हैं कि जो चाइना का होल्ड है उसको लूज़ करने के लिए ही इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यूएस ने अपनी जो F-16 डील है उसको फुलफ़िल किया है। और एज ए इंडियो पाकिस्तान 29 की मिस डेमोन्स्ट्रेटेड। सो आप देख सकते हैं कि 29 में जो भी इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच जो झड़प हुई थी, उसमें जो मेन रोल होता है वो कहीं ना कहीं एयरफोर्स का भी होता है। सो उसकी एयरफोर्स कैपेबिलिटी को किसी और कंट्री पर रिलाई होने की बजाय उन्होंने उनकी कैपेबिलिटीज़ को बूस्टअप करने के लिए ये स्टेप लिया है। सो दीज आर सम ऑब्जर्वेशन एंड सम पर्सपेक्टिव ऑफ द मेन थिंग्स, ठीक है। ये एक F-16 एयरक्राफ्ट है जो भी, और जो ये JF-17 है ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इन कमरा जॉइंटली विद चाइना चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। सो चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में, और जो भी इनका मैन्युफैक्चर होता है वो पाकिस्तान में भी होता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं यूएस का एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि चाइना का जो होल्ड है उसको लूज़ किया जाए, और जो चाइना की हेजमनी है उस पाकिस्तान में उसको कम करके अपना जो F-16 डील है उसको फुलफ़िल करना चाहता है यूएस, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट F-16 डील। अगर हम हमारी IAF की कैपेबिलिटीज़ की बात करें, सो देर आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट IAF कैपेबिलिटीज़। जो भी हमारे पाकिस्तान के और हमारे बीच 2019 में जो झड़प हुई थी, जो स्किर्मिश था दोनों मिलिट्री के बीच, तो वहाँ पर जो PAF का जो उन्होंने जो हमारा MiG-21 एयरक्राफ्ट था उसको जो हमारे IAF पायलट अभिनंदन उनको जो वो चला रहे थे, सो उनको नीचे ढेर कर दिया था। जो पाकिस्तान का PAF था उन्होंने हमारे MiG-21 को
काउंटर किया था, जिससे जो हमारे पायलट है अभिनंदन सर वो पाकिस्तान में पहुंच गए थे। और जो भी ये पैकेज है यूएस ने पाकिस्तान को दिया है, या इस्लामाबाद आप समझ सकते हैं। सो ये दोनों का एक लॉन्ग इम्पास रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए कि दोनों इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली अपने न्यू टाइज़ को लेकर थोड़ा कॉशियस हों और जो भी हमारे रिलेशन है आपस में वो जल्दी से जल्दी फुलफ़िल कर पाएँ। और इंडिया भी अपनी जो आईएफ कैपेबिलिटीज़ है उनको इन्हेंस करने के लिए लगा हुआ है, जो भी डेली बेसिस पर जो चैलेंजेस हैं उनको रिसर्जेंट करने के लिए, और जो हमारे एयरक्राफ्ट है उनको बूस्टअप करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने में हमारी जो एयरफोर्स है उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर हाल ही में बात करें जो आईएनएस विक्रांत है एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया गया है। सो जो हमारी मिलिट्री है वो अपनी स्ट्रेंथ को बूस्टअप करने में लगी हुई है, और जो भी हमारी गवर्नमेंट है पीएम मोदी गवर्नमेंट वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिससे हम आज के जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जल्दी से जल्दी अपनी कैपेबिलिटीज़ को बूस्टअप कर पाएँ, और जो भी हमारे आगे आने वाला जो भी किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर पाएँ और जल्दी से जल्दी अपनी कैपेबिलिटीज़ को हम इंक्रीज़ कर पाएँ। ठीक है, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ F-16 deal between US and Pakistan. If you like this analysis, please don't forget like, share and subscribe my channel. Have a nice day and thank you.